तो गाइस देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है, मतलब 7 से 45 बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो हमें बनाना है 7 से 45। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 7 से 45 तक जाने के लिए 7 में 6 का मल्टीप्लाई, तो 7 6 42। और कितना कम है 45 से? 3। तो 3 को इसमें ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला? 45। सेम प्रोसेस 5 के लिए करेंगे। 5 में भी 6 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर किया था, तो 30 में भी 3 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 33। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, दूसरा क्वेश्चन, EFG का संबंध है IJK से, तो MNO का संबंध बताना है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिखते हैं EFG। इससे आपका क्या बनना है? IJK। ओके, अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। E का कोड होता है 5, F का होता है 6 और G का होता है 7 और I का होता है 9, J का होता है 10 और K का होता है 11। देखिए, 5 से 9 बना, तब आपका कितना जोड़ा? 4। 6 से 10 बना, कितना जोड़ा? 4। और 7 से 11 बना, कितना जोड़ा? 4। तो ये जो तरीका पहले से दूसरे में लगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो MNO के लिए भी यही तरीका लगाएंगे। तो MNO अल्फ़ाबेट लिख लिए। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। 13, N का होता है 14, O का होता है 15। सभी में 4 4 जोड़ देते हैं। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 17 होता है Q का, 18 होता है R का और 19 होता है S का। QRS आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब देख रहे होंगे तीसरा क्वेश्चन, यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका पुत्र से पुत्री बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। देखिए, पुत्र क्या है? मेल। और पुत्री क्या है? फीमेल। उसी प्रकार भतीजा क्या है? मेल। तो भतीजा का फीमेल क्या हो जाएगा? भतीजी। तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन है, निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक की। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। जैसे कि चौथा क्वेश्चन दिया गया है। चौथे क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। मतलब विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से 3 जो ऑप्शन होते हैं वो तो सेम हो जाते हैं, और जो एक बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है? भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता, असंगत हो जाता। ये सभी नाम होते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आपको विषम बताना, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है DCB। इनके सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। D का कोड होता है 4, C का होता है 3 और B का होता है 2। 4 से 3 बना, क्या हुआ? 1 घटा। 3 से 2 बना, 1 घटा। अब ऑप्शन B चेक करते हैं। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। N का कोड होता है 14, M का कोड होता है 13 और L का कोड होता है 12। 14 से 13 बना, आपका 1 घटा। 13 से 12 बना, 1 घटा। ऑप्शन C चेक करते हैं। PQS। P का कोड होता है 16, Q का होता है 17 और S का होता है 19। 16 से 17 बना, 1 घटा और 17 से 19 बना, आपका क्या हो रहा है? 2 जुड़ रहा है। अब ऑप्शन D चेक करते हैं। T का कोड होता है 20, S का होता है 19, R का होता है 18। 20 से 19 बना, 1 घटा और 19 से 18 बना, 1 घटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सेम है, क्योंकि सभी में एक एक घट रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में आपका लास्ट में 2 जुड़ गया। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है पाँचवें क्वेश्चन में आपका विषम कौन सा है? तो देखिए, 123 से 148 बनाए, कितना जुड़ा? 25। ऑप्शन बी, 139 से 164 बनाए, कितना जुड़ा? 25। ऑप्शन सी, 156 से 181 बनाए, कितना जुड़ा? 25। लेकिन ऑप्शन डी में अगर 177 में 25 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 202। आ रहा है 201, तो ऑप्शन डी विषम हो जाएगा। अब आप छठवां क्वेश्चन देख रहे होंगे। छठवें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। देखिए, मनी ऑर्डर जो होता है वो पोस्ट ऑफिस में होता है, स्पीड पोस्ट वो भी पोस्ट ऑफिस में, पत्र ये भी पोस्ट ऑफिस में, लेकिन SMS जो होता है, SMS ये मोबाइल द्वारा होता है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7 से 9 तक की निर्देश है। दिए गए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक ऐसा अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह पद चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। जैसे कि आपका 7वां क्वेश्चन है, यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 जो जोड़े हैं उनको उठा लेते हैं। ओके, तो देखिए डी से देखिए क्या हुआ? डी हुआ, मतलब कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। ओके, अब लास्ट वाले 2 जोड़े उठा लेते हैं। एच का देखिए सेम वही रहा,
एच। जो आगे तरीका लगा था वो पीछे तरीका लगा। अब हम लोग आगे के दोनों के अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, लास्ट वाले। सी का कोड होता है 3, ई का होता है 5। कितना जुड़ा? 2। तो सी से ई बनाया तो कितना जुड़ा? 2। अब एच से आई बनाते हैं। एच का कोड कितना, सॉरी जी से आई बनाते हैं। जी का कोड होता है 7, आई का होता है 9। तो कितना जुड़ा? 2। मतलब वही तरीका हम लोग लगाएंगे एफ ई के लिए। तो एफ जो है पहला अल्फ़ाबेट तो सेम रहेगा। अब ई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 5। 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 7 किसका होता है? जी का। तो एफ जी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब देखिए 1,3,1,1,1,81,1 और आगे क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? तो देखिए 1 से बनाते हैं एक नंबर छोड़ के, तो इसमें क्या हुआ? 1 का ही मल्टीप्लाई। फिर 1 नंबर छोड़ के 1 से 1 बनाते हैं, 1 का मल्टीप्लाई। फिर 1 से 1 बनाते हैं, 1 का मल्टीप्लाई। अब जो बचे हुए नंबर उनको देख लेते हैं। 3 से 9 बनाया, कितने का मल्टीप्लाई? 3 का। अब 9 से 81 बनाया तो कितने का 9 में मल्टीप्लाई हुआ? 9 में 9 का मल्टीप्लाई, मतलब जो संख्या उसी संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आगे कितने का होगा 81 में? क्वेश्चन मार्क के लिए 81 में 81 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6561। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आगे 6, 30, 120, 360, 720, क्या नंबर आएगा? देखिए सबसे पहले 6 से हम लोग 30 बनाते हैं तो क्या हुआ? 5 का मल्टीप्लाई। 30 से 120 बनाया तो 4 का मल्टीप्लाई। 120 से 360 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई। 360 से 720 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एक नंबर कम होता जा रहा है। जैसे पीछे बढ़ेंगे तो एक नंबर बढ़ेगा। अब 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मतलब ऐसी संख्या लेनी जिसमें 6 का मल्टीप्लाई हुआ हो, तो वो हो जाएगा 1। 1 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है? तो जीरो देखिए यहाँ एक है, जिनके बाद में क्या है? सम संख्या है और पहले क्या है? विषम संख्या। तो एक ये हो गया। अब जीरो यहाँ पर है, बाद में सम संख्या होनी चाहिए लेकिन यहाँ विषम आ रहे तो ये कट। अब जीरो यहाँ पर भी है, बाद में सम संख्या होनी चाहिए तो ये भी कट। अब जीरो यहाँ पर है, बाद में सम संख्या होनी चाहिए है और पहले विषम संख्या, तो ये भी कट। अब देखिए जीरो यहाँ है, बाद में सम संख्या होनी चाहिए और पहले विषम संख्या, तो 7 है। तो एक ये हो गया। ओके, ऐसे जीरो कितने हैं ये पूछा गया। एक ये देखिए जीरो है, बाद में सम संख्या होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर है विषम, तो ये भी कट। अब यहाँ पर एक जीरो है, बाद में सम संख्या होनी चाहिए और पहले विषम, तो एक ये हो गया। और एक जीरो ये है, बाद में सम संख्या और पहले विषम, तो ये भी कट। तो ऐसे कितने दो हैं? 1 2 3। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका कॉम्बिनेशन, और इससे आपका कौन सा नहीं बनेगा? तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है नेशन। नेशन के अल्फ़ाबेट कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, देखिए नेशन नेशन यहाँ मिल गए तो पहला बन सकता है। अगला एम्बिशन, एम्बिशन के अल्फ़ाबेट कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं तो ए एम बी ये है, ए भी है, एम भी है और बी भी है। फिर आई टी भी है। फिर आई ओ एन, आई भी है, ओ एन भी है, तो ऑप्शन बी भी बन सकता है। लेकिन अगला है कासन, तो कासन में यू अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में क्राई को MR/C लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में गेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो क्राई के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इससे आपका क्या बन रहा है? MR/C। सी देखिए लास्ट में चला गया, बाई बीच में आ गया, आर आगे आ गया और एम आपका वैसे ही वैसा रहा। यही तरीका गेट के लिए लगाएंगे, गेट। तो एम अल्फ़ाबेट जो है दोनों में कॉमन रहेगा तो एम आगे भी उतार लेंगे। अब टी जो है आपका, वो आपका कहाँ आ जाएगा? लास्ट वाला टी बीच में आ जाएगा। अब ई जो है वो आगे आ जाएगा और जी जो है वो पीछे चला जाएगा, क्योंकि ऊपर भी यही तरीका लगाया है। तो METG आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, लुप्त संख्या ज्ञात करना। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो एक एक पंक्ति को लेकर चलते हैं। पहली पंक्ति को लेकर चलेंगे, फिर दूसरी पंक्ति को। पहली पंक्ति में 7 और 9 को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग नीचे तीसरी पंक्ति में अप्लाई करेंगे। पहली पंक्ति में 7 लाना है, 7 के पीछे कौन कौन सी संख्या हैं? 8 और 2। तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 10। और 7 लाना तो 3 को इसमें घटा देंगे। अब देखिए दूसरी पंक्ति में 9 है, 9 के पीछे कौन कौन सी संख्या है? 6 और 6।
6 में 6 को जोड़ा 12, 12 में अब इसमें भी 3 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 9। सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे, 7 और 4 को जोड़ देंगे तो 11, 11 में से 3 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 8। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। प्लस का मतलब क्या है भाग, और भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ क्या है गुणा, और माइनस का अर्थ क्या है प्लस, और गुणा का अर्थ क्या है माइनस। तो एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 9 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 माइनस 8 इंटू 2। अब इसमें चिन्हों को अप्लाई करते हैं। 9 डिवाइड, भाग का मतलब क्या है ऊपर गुणा, तो गुणा कर दिया। फिर 4 प्लस, प्लस का मतलब क्या है ऊपर भाग, तो भाग कर दिया। और माइनस का मतलब ऊपर क्या है प्लस, तो प्लस कर दिया। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है माइनस, माइनस कर दिया। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 4/3 ये हो जाएगा, तो 9 गुणे 4/3 ये हो जाएगा। और प्लस 8 माइनस 2, 3 से 9 काटेंगे तो 3 बार, और 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 8 माइनस 2, मतलब 20 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 18। तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक सुबह राजा सूर्य की ओर चलता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सूर्य कहाँ निकलता है पूरब दिशा, पूरब इधर कहाँ होता है पूरब की दिशा, पूरब आपकी दिशा इधर तरफ होती है। थोड़ी दूर चलकर भाई बाईं ओर घूमा, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ। फिर भाई बाईं ओर घूमा, बायां इधर से इधर हो जाएगा। हर बार घूमने के बाद उसने बराबर दूरी तय की, बराबर दूरियाँ होंगी सभी की। अब उसका मुंह किस दिशा में है, ये दिशा कौन सी जा रही है पश्चिम, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है। प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं, और उत्तर आकृति कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी में। कैसे, सबसे पहले आकृति का ऊपर वाला ये हिस्सा देखते हैं जो कि यहाँ पर आ रहा है, और फिर ये वाला हिस्सा देखते हैं जो कि यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सरीसृप, डायनासोर और कच्छप के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए, सबसे पहला सरीसृप आएगा, सरीसृप के अंदर डायनासोर आ जाएगा, क्योंकि डायनासोर जो है वो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। और कच्छप आपकी अलग चीज़ है, इसका ऐसे वेन डायग्राम बनेगा। तो इसके लिए आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो जहाँ जहाँ रेड लाइन करें वहीं वहीं आपका फिगर बन जाएगा। ओके, तो कर लेते हैं। सबसे पहले इसको इससे मिलाया, तो इसके लिए जो सुटेबल बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। तो ऐसा फिगर बन जाएगा जो पहली आकृति में, जो दूसरी आकृति और तीसरी आकृति में, वैसे ही खाना आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।